नजर के सामने ये चोरी की वारदात हुई। आशीर्वाद समारोह का प्रोग्राम चल रहा था और स्टेज पर चढ़कर जैकेट में छिपाकर ये चोर बैग को किस तरह से लेकर गायब हो गया। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा अलर्ट है। जयपुर के एक मैरिज गार्डन से लाखों रुपए के गहने और केस से भरा ये बैग चोरी होने का मामला सामने आया। स्टेज पर चढ़कर बदमाश गहने और केस का बैग लेकर फरार हो गया। और आप देखिए मैरिज गार्डन में हो रही वीडियोग्राफी में भी चोर की करतूत कैद हुई और उसे ये भी पता था कि उसका फोटो वीडियो सब कुछ बनेगा। बावजूद इसके आप देखिए किस तरह से आजकल वारदातें हो रही हैं, लोगों के सामने, परिवार वालों के सामने, और पल भर में ये घटना हो जाती है। मध्य प्रदेश ग्वालियर से अपडेट आ रहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में एक महिला को हार्ट अटैक आ गया और जान चली गई। पंडाल में बैठते ही तबियत बिगड़ी। ग्वालियर जिले के डबरा में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा चल रही थी और शुक्रवार को ये दुखद घटना देखने को मिली। और आजकल आपको पता ही होगा दोस्तों किस तरह से बदमाशी करने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग तरीकों से लोगों को जहाँ से में लेते हैं, ठगते हैं। फेसबुक वगैरह आप चलाते हैं तो आपको पता ही होगा, कई बार ये आते हैं कि मैं ये सारे सामान बेच रहा हूँ, आप फ्री में ले लीजिए, सस्ते में ले लीजिए। और कई बार आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ये लोगों की हरकतें आप देखिए कि गर्भवती करो पैसा लो, इस तरह के ऑफर भी चल रहे हैं। इस तरह के वीडियो भी आप जरूर देखते होंगे। तो ऐसा ही एक साइबर ठगी का एक गिरोह पकड़ में आया। नालंदा में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार से खबर आई है, गर्भवती करो और पैसा लो नाम के झांसे से लोगों के साथ ये ऑनलाइन ठगी करते थे। उत्तर प्रदेश के महोबा से खबर आ रही है, बाल्टी भर पानी में मिलाया 1 लीटर दूध और बच्चों को पिला दिया। ये मामला बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हुआ, मीडिया में भी आया। फिलहाल डीओ साहब ने प्रिंसिपल को भी सस्पेंड कर दिया है। और खास बात ये रही कि ये सब कुछ जो मामला है वो प्रिंसिपल की मौजूदगी में हुआ। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ, गाँव वालों को भी पता चला, उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया। दूध के नाम पर पानी पिलाया जा रहा है और किस तरह से आप देखिए फिलहाल प्रशासन ने कार्रवाई की है। राजस्थान के जयपुर से अपडेट देखिए आप। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक 75 साल से अधिक आयु के दंपति की 58 साल पुरानी शादी को तोड़ने से इंकार कर दिया है और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। जज साहब ने कहा कि वैवाहिक जीवन में मामूली अनबन, झगड़े, उतार चढ़ाव को तलाक के लिए क्रूरता का आधार नहीं माना जा सकता है। भाई घर गृहस्थी है तो थोड़ी बहुत खटपट चलेगी और इसको तलाक का क्रूरता का आधार नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर तलाक की मंजूरी से न केवल पत्नी बल्कि पूरे परिवार की गरिमा और प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। तो 58 साल की शादी को तोड़ने से हाईकोर्ट ने इंकार किया और कहा कि मामूली अनबन, झगड़े सबके होते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल से खबर आई है, हाई सिक्योरिटी के बीच एक फर्जी IAS मंत्रालय में घुस गया और ट्रांसफर कराने की कोशिश में वो पकड़ा गया। अधिकारियों को उसकी बातचीत करने के लहजे से शक हो गया। अधिकारियों ने सुरक्षा बल को सौंपा और वहाँ आकर वो कहने लगा कि मेरा ट्रांसफर करिए। बताया जा रहा है कि ज्यादा पढ़ाई के कारण उसके दिमाग की दशा बिगड़ गई, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं लग रहा था। और एक बड़ी खबर आप देखिए, अपराध के लिए भूत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लूट की वारदात में दोषी को 23 साल बाद बरी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2001 के एक लूट के मामले में 23 साल बाद एक व्यक्ति को बरी किया। अदालत ने कहा कि पहचान में अस्पष्टता और अभियोजन पक्ष के सबूतों में खामियों के कारण दोषी ठहराना सही नहीं था। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आपराधिक कानून अनिश्चितता पर आगे नहीं बढ़ सकता है और अपराधी की पहचान संदिग्ध होने पर जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। तो लूट के दोषी को 23 साल बाद बरी किया गया। पहचान में अस्पष्टता पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने कहा कि भूत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि विवाह से किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती है, भले ही वह धर्म बदल ले। अदालत ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपितों की अपील खारिज कर दी। विवाह उपरांत किसी की जाति नहीं बदलती है, भले ही धर्म बदल ले। साथ ही देखिए आप, राहुल गांधी ने संसद भवन में किसान नेताओं से मुलाकात की, जहां अमेरिकी भारत व्यापार समझौते का विरोध किया गया। नेताओं ने मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों की आजीविका पर भी गंभीर चिंता जताई। और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये डील कृषि आयात के लिए रास्ता खोल देगी, जिससे भविष्य में अन्य फसलें भी प्रभावित होगी। मजदूरों और किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और इसी बीच उन्होंने शुक्रवार को संसद भवन में किसान यूनियनों के नेताओं से मुलाकात की। साथ ही सरकार ने किसान भाइयों के लिए बड़ा अपडेट दिया, गेहूं और चीनी का एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सरकार ने 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के तौर पर भारत का ये फैसला किसानों को बेहतर दाम दिलाने और घरेलू बाजार को संतुलित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। राजस्थान के जयपुर से देखिए आप, बड़ी खबर आई है। बैंकॉक से जयपुर आ रही एयर एशिया की एक इंटरनेशनल फ्लाइट में सवार 164 पैसेंजर्स उस समय हड़बड़ाने लग गए, सांसें थम गई जब फ्लाइट ने कुछ दूरी के बाद अचानक आसमान में गोल गोल चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ये मामला एयर एशिया की फ्लाइट FD 130 का गुरुवार रात का सामने आया। इस फ्लाइट ने बैंकॉक से टेक ऑफ किया था। 1 दर्जन से ज्यादा बार गोल गोल चक्कर लगाए और यात्री डर के माहौल में आ गए। वो तो गनीमत रही कि कोई हादसा वगैरह नहीं हुआ। और राजस्थान के सीकर से आप देखिए, एक सफाई कर्मचारी की 2 बेटियों की शादी में संत महात्मा आएंगे। 4000 कार्ड छपवाए गए। शादी में शामिल होने के लिए अयोध्या समेत देश भर से कई संत आ रहे हैं और ये शादी सीकर का सेठ अनंतराम सिंघानिया चैरिटेबल ट्रस्ट करवा रहा है। वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद से जुड़ा अपडेट आप देखिए। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। सपा के लोग पूजना चाहे तो पूजें, कोई भी कानून से ऊपर नहीं, मैं भी नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद पर CM योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में बात रखी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मैं भी नहीं। मेरा मानना है कि भारत के हर व्यक्ति को कानून को मानना चाहिए। CM ने कहा कि माघ मेले में जो मुद्दा नहीं था उसे जानबूझकर मुद्दा बनाया गया। क्या हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर पूरे प्रदेश में घूम जाएगा? क्या कोई मंत्री का बोर्ड लगाकर घूम जाएगा? क्या कोई सपा का अध्यक्ष बनकर प्रदेश में घूम जाएगा? नहीं, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरे लिए भी वही कानून है जो किसी आम व्यक्ति के लिए। उन्होंने कहा कि भारत के सनातन धर्म में भी यही व्यवस्था है। माघ मेले में मुनि अमावस्या पर 4.5 करोड़ लोग आए थे, सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी, कानून सबके लिए बराबर होता है। और इधर आप देखिए, T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका पहुंच गई टीम इंडिया। 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान मैच में बारिश की आशंकाएं भी जता रही हैं। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में दोनों टीमें 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेलेगी। बारिश को लेकर भी अलर्ट है, लेकिन देखते हैं क्या आगे बारिश आती है, नहीं आती है। नहीं आएगी तो फिर मैच का आपको बहुत मजा आएगा। पाकिस्तान से खबर कंफर्म हुआ कि इमरान की एक आंख की 85% रोशनी खत्म हो गई है। कोर्ट के ऑर्डर पर जांच हुई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक आंख की करीब 85% रोशनी जा चुकी है, चली गई है। ये खुलासा पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में हुआ है। डॉक्टरों ने पाया कि उनकी आंख में खून का थक्का जम गया था, जिससे गंभीर नुकसान हुआ। बांग्लादेश में चुनाव से जुड़े अपडेट में आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में 20 साल बाद BNP की जीत हुई है और तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना वहाँ पर लगभग तय हो चुका है। ममता बनर्जी ने भाई कहकर बधाई भी दी है। बांग्लादेश में गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP ने बड़ी जीत हासिल की है। BNP प्लस गठबंधन ने 299 सीटों में से 212 सीटें हासिल कर बहुमत के लिए जरूरी 150
के आंकड़े को पार कर लिया। बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी के चेयरपर्सन तारिक रहमान को संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी की जीत पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये जीत बांग्लादेश के लोगों का उनके नेतृत्व पर भरोसा दिखाती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। तो बांग्लादेश में अब रहमान राज आने वाला है। और वैसे आपको बताएं दोस्तों, ये जो रिजल्ट है बांग्लादेश का चुनाव का, वो परिणाम भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थक जमात सत्ता से बाहर हो गई है। हिंदुओं के वोट ने बीएनपी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऐसे में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा मजबूत हुआ है और ये पाकिस्तान और आईएसआई के मंसूबों पर करारा प्रहार है। अब बात करते हैं एआई को लेकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डर ने भी शेयर बाजार का मूड खराब किया हुआ है। अमेरिका से लेकर भारत तक आईटी शेयरों में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर 6% तक टूट गए और अब इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को ये बड़ी आशंका है कि एआई अब आईटी कंपनियों का काम फटाफट निपटा देगा। तो ऐसे में अब आईटी कंपनियों के बिजनेस पर संकट भी आ सकता है और इसी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर एआई के बढ़ते दखल ने अब अमेरिका से लेकर एशियाई बाजारों तक बड़ा कोहराम मचा दिया है। शुक्रवार को भी भारतीय शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। बाजार में इस समय सबसे बड़ी चर्चा दोस्तों इस बात की हो रही ना कि एआई तकनीकी दुनिया का नक्शा बदल रहा है। आईटी सेक्टर में भी हाहाकार मचा हुआ है। इंसानों का काम अब एआई करने लगा है और टीसीएस, इन्फोसिस का भी इसीलिए बुरा हाल अभी देखने को मिल रहा है। निवेशकों के 1.3 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। अमेरिका की एंथ्रोपिक कंपनी के इस नए एआई टूल ने बड़ी चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो कि कोडिंग और कानूनी काम चुटकियों में कर देगा और इसीलिए शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। जो पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि निवेशक टेक्नोलॉजी के शेयर तो बहुत बड़े वो है, कम नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो जो लोग बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो अलग अलग वीडियो डाल करके, वो सब धाराशायी हो गए। कब क्या कुछ बदल जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो अपडेट और अलर्ट तो रहना बनता ही है। कुल मिलाकर दोस्तों अब एआई को लेकर सतर्क रहने का समय है। इंसानों से ज्यादा अब एआई एजेंट रखेगी ये कंपनी। आप देखिए किस तरह से स्टैक ब्लिट्स इस साल इंसानों से ज्यादा एआई एजेंट रखने की तैयारी कर रही है, क्योंकि एआई एजेंट 24 घंटे काम करेंगे और ऐसे में अब हायरिंग और वर्क फोर्स का मॉडल तक बदल सकता है। चैट जीपीटी ओपन एआई ने भी बड़ा अपडेट दिया है। ओपन एआई का ये नया धमाका आप देखिए, रियल टाइम कोड लिखने वाला एक एआई मॉडल लॉन्च किया गया, जो रियल टाइम में कोड लिखेगा और सुधार करेगा। और इधर एक खबर ये भी आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट के एआई के सीईओ मुस्तफा सुलेमान ने ये बड़ा दावा किया कि आने वाले 12 से 18 महीनों में ज्यादातर व्हाइट कॉलर नौकरियां एआई से ऑटोमेट हो सकती हैं। साथ ही उन्होंने वकील, अकाउंटेंट और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स तक पर असर पड़ने की संभावना जताई है। माइक्रोसॉफ्ट के एआई के सीईओ ने इस तरह के दावे किए हैं, तो कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने वालों के लिए चिंता भरी खबर है। माइक्रोसॉफ्ट एआई के हेड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ये कहा कि अब बहुत ही जल्द एआई उस स्तर पर पहुंच जाएगा जहां वह इंसानों की तरह जटिल निर्णय भी लेगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब कोडिंग करने वाले नहीं बल्कि वकील, अकाउंटेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर और मार्केटिंग प्रोफेशनल जैसे कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग भी एआई ऑटोमेशन की जद में आ सकते हैं और 12 से 18 महीनों में काम करने वाले क्षेत्र में आईटी सेक्टर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एआई पर और एडवांस में काम हो रहे हैं और आगे और भी एडवांस एआई आपको देखने को मिलेंगे। बड़ी खबर अमेरिका से देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस समय अमेरिका और चीन के संबंध अच्छे हैं और वैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर लगातार बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी और कहा कि परमाणु समझौता करो वरना ईरान के लिए बहुत ही दर्दनाक स्थिति उत्पन्न होगी और अगर ईरान समझौता नहीं करता तो फिर स्थितियां बिल्कुल अलग होगी। और महंगाई नापने का तरीका बदल गया, अब खर्च में जुड़ेंगे ऑनलाइन शॉपिंग और ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी। भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 कर दिया। ये बदलाव वर्तमान उपभोग पैटर्न को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए किया गया। यानी नए सीपीआई में अब ऑनलाइन मीडिया, ओटीटी सेवाएं, सीएनजी और पेन ड्राइव जैसे आधुनिक उत्पाद भी शामिल किए गए। कई पुराने आइटम को हटाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मजबूरी में सुधार किए, हम मजबूत इरादों से रिफॉर्म कर रहे हैं। भारत ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का नया इंजन बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का नया इंजन बनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की कुल आर्थिक बढ़त ग्रोथ में भारत का हिस्सा 16% है और आने वाले समय में भारत का योगदान और बढ़ेगा। दुनिया अब एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय का पता भी बदल गया है। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नए पीएम ऑफिस, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत सेवा तीर्थ का उद्घाटन हो गया। और बड़ी खबर में आप देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि आज की दुनिया में ये तय करना मुश्किल है कि आपके दोस्त कौन है, सहयोगी कौन है, विरोधी या दुश्मन कौन है और भारत को जरूरत पड़ने पर अकेले काम करने के लिए तैयार रहना होगा और ये तैयारी हमारी मानसिक, संरचनात्मक और भौतिक तीनों स्तर पर होनी चाहिए। सीडीएस ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा वातावरण बहुत तेजी से बदल रहा है और इसमें अनिश्चितताएं भी बढ़ रही हैं। बिहार से अपडेट आ रहा है, पप्पू यादव जेल से रिहा हो गए। न्यायपालिका का आभार जताया और कहा कि सच और झूठ का फैसला हुआ है। पटना सिविल कोर्ट से पूर्णिया सांसद को जमानत मिल गई है। सोने चांदी के भाव को लेकर आप देखिए, सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई है। 1 किलो चांदी की कीमत 16,700 रुपए कम होकर 2,42,433 रुपए पर आ गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 2,885 रुपए गिरकर 1,52,700